बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वो तो मंडी पुलिस ने अपनी जांच में क्लियर कर लिया है। 7 लोगों की इसमें टोटल गिरफ्तारी हुई है अब तक। उनमें से 5 मंडी के ही हैं, एक ऊना का है। हैरानी की बात यह है कि मंडी के ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं प्राइवेट, उनका जो स्टाफ है वो एग्जाम ड्यूटी पर था, असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का कोई रैंक होगा। और जो कॉलेज का जो, क्योंकि सुंदरनगर कॉलेज का ये मामला है, एक क्लर्क मिला हुआ था, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसकी ड्यूटी होगी वो भी मिला हुआ था, उन्हीं का ही एक और क्लर्क और था वो भी मिला हुआ था। और उन्होंने ही आधा घंटा पहले उस एग्जाम को फाड़ कर पहले तो उसको सिटिंग प्लान लीक किया, फिर उसी सीरीज का पेपर है वो ओपन करके उसका फोटो बाहर भेजा। 25 मिनट पहले व्हाट्सएप के जरिए एग्जाम जो क्वेश्चन सीट थी वो चली गई थी। फिर वहां बाहर 3 लोग थे, उन्होंने वो गूगल से इधर उधर करके जितने भी आंसर थे वो जुटा के उसको पर्ची बना के दी। वो पर्ची उस कैंडिडेट को अंदर मिल गई और कैंडिडेट को भी अंदर, वो वॉशरूम जाता था, वहां से जो क्लर्क था अंदर वो वहां से पर्ची उस तक पहुंचाता था। फिर जब वो पकड़ा गया तो पहले भागने की कोशिश की। टोटल 7 लोग अभी कब्जे में आ गए हैं, लेकिन जो उनके मोबाइल 10 मोबाइल जब्त हुए हैं उनमें अभी भी सुंदरनगर सेंटर से बाहर इस पेपर की लीकेज नहीं मिली है। और सुंदरनगर सेंटर में भी सिर्फ एक कैंडिडेट तक ही इसको, इस लीकेज तक जो लिंक है वो मिला है अभी भी। और इसीलिए अभी ये मास लीकेज का केस नहीं है। इस एग्जाम में जो ये 939 पोस्ट कोड था, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किस्मत आजमाई है। वैसे बड़ी हैरानी की बात यह है, देखिए जेओए के मामले में कि पता नहीं इस पोस्ट के साथ क्या इशू है कि इससे पहले जितनी भर्तियां हुई हैं उनका स्टेटस क्या है आप देखिए, और इसके बाद जो अब भर्ती हुई है उसका भी हाल यही है। और पहले की मैं बात करूं तो 817 उलझा हुआ है, 556 उसमें उलझा हुआ है, 447 उसमें उलझा हुआ है, कुछ हाई कोर्ट में फंसे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। और अब जो 939 में भर्ती हुई तो ये पेपर लीक के विवाद में आ गया, लेकिन इसके बावजूद ये रद्द नहीं हो रहा। हमने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से बात की थी और उनका कहना था कि रद्द करने का ग्राउंड तब बनता है जब मास लीकेज कहीं से कंफर्म हो जाए। वो कंफर्म नहीं है, ये सिलेक्टिव एक सेंटर पर और एक कैंडिडेट की बात है, इसलिए एक कैंडिडेट तक ही एक्शन होगा, दूसरे किसी को इसका लाभ बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन ये जो सिस्टम है इस तरह के रैकेट्स का, वो जरूर दोबारा से फुल प्रूफ करने की जरूरत है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनका स्टाफ इस तरह के जो पेपर सेटिंग या पेपर लेने वाली व्यवस्था है उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो स्टाफ है उसको कम से कम इतना जरूर रहता है कि मेरी नौकरी जा सकती है। प्राइवेट का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां केवल आप आईपीसी के तहत एक्शन कर पाएंगे, जो दूसरा है सर्विस रूल्स के तहत एक्शन वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये मामला थोड़ा सीरियस है, लेकिन अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक ये मामला एक तरह से भर्ती को रद्द करने की तरफ को नहीं जा रहा है। और इसीलिए जो लोग, जिनको ये डर है कि ये कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी कि ये इस मामले में कम से कम रद्द होने वाली स्थिति की तरफ को मामला नहीं जा रहा है। जहां तक बात कोविड की सिचुएशन, बड़ा फैसला लेते हुए इस पर एसआईटी गठित कर दी है, जांच बिठा दी गई है। डीआईजी सेंट्रल जोन मधुसूदन की अध्यक्षता में टीम कंस्टिट्यूट करने के बाद यह फैसला लिया गया कि तमाम पहलुओं पर तय किया जाएगा, क्योंकि ये पेपर लीक किया हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय भी से बारी बारी से मॉनिटर कर रही है कि आखिर ये मामला क्या है। उधर हमीरपुर चयन आयोग की बात करें तो कमीशन की इस पूरे मामले पर आज एक बार फिर बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर अभिलाषी कॉलेज और सुंदरनगर, इन कॉलेजों के सेंटर, दोनों प्राइवेट कॉलेज के सेंटर, हालांकि सुंदरनगर की बात करें तो 95% एडेड कॉलेज है ये, इनके परीक्षा केंद्रों को डीबार किया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। निकट भविष्य में इन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित नहीं होगी, ऐसा कमीशन की तरफ से इंडिकेशन आए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात जो कमीशन में आज तय हुई, अगर पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार की आगे खुलासे होते, इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार किया जा सकता है कि ये पेपर सिर्फ क्या राकेश को पहुंचा था। पिछले कल अपने लाइव स्ट्रीम में ये पूरी स्टोरी आपके साथ साझा की थी कि किस प्रकार से अभिलाषी कॉलेज में तैनात एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस पूरे पेपर को लीक करता है, किस प्रकार से फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से राकेश, जो कि कैंडिडेट था, सुंदरनगर के कॉलेज में परीक्षा दे रहा था, उस तक बाहर बैठे छात्रों के माध्यम से, उसके साथियों के माध्यम से आंसर की बनाकर अंदर पेपर भेजा जाता है। अब पुलिस इन तमाम पहलुओं पर देख रही है, क्या ये पेपर सिर्फ राकेश को दिया गया था या
कैंडिडेट्स तक भी पहुंचा था, क्योंकि एक बार जब पेपर लीक हो गया, ये कहना बेहद मुश्किल होता, क्योंकि जब अभिलाषी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इसके फोटो खींचे, क्या गारंटी है कि फोटो सिर्फ राकेश के साथियों को ही दिए गए हों, या क्या गारंटी है कि राकेश के साथियों के पास जब उसके पिक्स आए उन्होंने सिर्फ राकेश के लिए आंसर की बनाकर भेजी हो, क्या उन्होंने दूसरे साथियों के लिए वो व्हाट्सएप नहीं किया होगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र में जेओए की भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। 1,18,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स इस भर्ती में उसमें शामिल हुए थे। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देख रही है कि कितने कैंडिडेट्स तक ये पेपर लीक गया था, कितने कैंडिडेट्स तक ये क्वेश्चन पेपर भेजा गया था। बड़ी बात इसमें ये है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा इस क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया गया था। अगर पुलिस से इस प्रकार के इनपुट आते हैं तो कमीशन ने यह तय किया है फिर पेपर को रद्द किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इंतजार किया जाएगा पुलिस रिपोर्ट का। पुलिस रिपोर्ट में फिलहाल पुष्टि ये हुई है, जो पिछले कल की इन्वेस्टिगेशन थी, कि राकेश कुमार को एक आंसर की बनाकर बाहर से भेजी गई थी। अगर ये व्हाट्सएप, ये क्वेश्चन पेपर दूसरे छात्रों को भी दिया गया होगा तो हिमाचल प्रदेश में जेओई की ये परीक्षा रद्द हो सकती है। ये इंडिकेशन जरूर कमीशन की तरफ से आए, लेकिन फिर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके लिए पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, और पुलिस की रिपोर्ट में अगर इस प्रकार के इनपुट होंगे तभी ये परीक्षा रद्द की जाएगी। अब बात करेंगे जो परीक्षा चल रही थी, और पिछले कल ही सुंदरनगर में एक मामला पकड़ा गया है, और जिसके अंतर्गत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और उसमें जहां तक अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति के पास वो नकल करने का मटेरियल पकड़ा गया है, तो उसके पास पूरे क्वेश्चन पेपर का ही रिप्लाई था। तो इसलिए यह है कि निश्चित रूप से पेपर में लीकेज तो हुई है, और इसलिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई की रही है, और इसकी पूरी जांच की जाएगी, और उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरी सरकार में ही लीकेज है, और जो भी पेपर हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, वो जो है पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करने की। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 4.25 साल की सरकार में जितनी भर्तियां हुई है, सबकी सब ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं, और कहीं पर किसी भी तरह का मेरिट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है, और इसलिए क्या कहना, इसलिए उनका कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और कांग्रेस को तो अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी जनता ने दिखा दिया है कि उनका क्या हाल है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फिर से रिपीट हुई हैं, और उसके साथ साथ यह है कि पंजाब में जो कांग्रेस का हाल रहा है, जितने उनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे वो सब के सब भी चुनाव हार गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस से मुक्त देश हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश जो है फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने वाला है। सर, ये पेपर दोबारा होगा या फिर उसी सेंटर में होगा, उसी पर जो है दोबारा होगा? क्या निर्णय इस पर सरकार लेगी? अभी देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी रिपोर्ट इसकी आ जाए और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि फिर से करना या क्या करना, उस सब पर हमको बड़ा सोच विचार करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने बिल्कुल अपनी मेहनत से पेपर दिया है और अच्छे प्रकार से यानी परीक्षाओं को दिया है, वो सारी बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा।